नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2 गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स डाइज ड्यूरिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले 2 अभ्यर्थी, 2 युवा जो है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। कहां का यह मामला है, कैसे मृत्यु हो गई, वो कौन सी नौकरी थी जिसमें इतना कठिन शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी थी जिसमें इनकी मृत्यु हो गई, इन सब चीजों को अपने इस वीडियो में हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो के अंत में आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक मैसेज भी होगा। तो 5 से 6 मिनट का वीडियो है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरे समय हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके इंटरेस्ट की, आपके आसपास की छोटी छोटी खबरों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये मामला पूरा बन रहा है उड़ीसा का। उड़ीसा में एक परीक्षा का जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा चल रही थी, किसी नौकरी भर्ती की। अभी हम आगे उसको भी आपको बताएंगे कि वो जो भर्ती है उसमें इतनी जो कठिन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है कि वो पास करना सभी के लिए आसान नहीं होता है। और उसमें दौड़ चल रही थी, और ये एक सरकारी नौकरी का जो है वो चल रही थी भर्ती। और 3 मार्च सोमवार वाले दिन ये दुर्घटना घट जाती है। बहुत ही दुखद दुर्घटना है। 2 नवयुवक जो है अपने ही कारणों से जो है उनकी मृत्यु हो गई, कि कोई और इसमें दोषी नहीं है। जो अधिकारी है उन्होंने बताया कि 2 युवक जो हैं, एक थे प्रवीण कुमार पांडा जो राउरकेला के रहने वाले थे, और दूसरे हैं व्योमकेश नायक जो क्योंझार डिस्ट्रिक्ट के जिले के रहने वाले हैं। और वो 25 किलोमीटर की एक दौड़ होती है उसको पूरा कर रहे थे, उसमें दौड़ रहे थे। और ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, ये कौन करवा रहा था? ये उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इस परीक्षा को करवा रहा था। और जिस पोस्ट के लिए ये दक्षता परीक्षा हो रही थी उस पद का नाम है फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक और फॉरेस्टर। और तीसरा पद उसी में था लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। बहुत बड़ी नौकरियां नहीं है, लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी का लालच इस देश में इतना बड़ा है कि छोटी सी छोटी नौकरी के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। और उसी का परिणाम इस प्रकार का नजर आता है। ये जो मिस्टर पंडा थे, जो प्रथम जो जिनकी मृत्यु हुई सबसे पहले, वो 25 किलोमीटर की दौड़ जो राउरकेला में हो रही थी, जो राउरकेला के ही रहने वाले थे, और बभनीपुर से बरगद, यहां पे 25 किलोमीटर की दूरी थी, इसमें दौड़ होनी थी। तो उसमें कीरी नाम की एक जगह है जहां पर ये कोलैप्स कर गए, बेहोश होकर गिर गए। इनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब तक ये अस्पताल पहुंचते, डॉक्टर ने पहुंचते पहुंचते इनको मृत घोषित कर दिया। और एक होनहार नवयुवक जो इस परीक्षा में भले न सिलेक्ट हो पाता, क्योंकि शारीरिक रूप से उतना दक्ष नहीं था, लेकिन ये संभव था कि आने वाले दिनों में इससे बेहतर स्तर की कोई परीक्षा निकाल के किसी बेहतर पद पर सिलेक्ट होता। जो मिस्टर नायक हैं, जो दूसरे अभ्यर्थी जिनकी मृत्यु हुई है, वो आधी दूरी तय कर चुके थे लगभग, और उसके बाद वो बीमार पड़ गए रास्ते में, और उनको क्योंझार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसके बाद उनकी जब तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो कटक के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। मित्रों, होता क्या है कि हम जो आज के समय में बेरोजगारी का जो स्तर है और सरकारी नौकरी की जो चाह है, वो व्यक्ति को कुछ भी अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कर गुजरने के लिए प्रेरित कर देती है। ये जो दोनों नवयुवक थे, हो सकता है पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हों और आने वाले समय में कोई और इससे भी बेहतर परीक्षा पास करके किसी और अच्छे पद पर सिलेक्ट होते, लेकिन जो आपके आसपास का, आपके माँ बाप का, आपके सीनियर्स का जो पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं, आपके दोस्त जो पहले से चयनित हैं किसी अच्छे पद पर, और आपके पड़ोसियों का इतना प्रेशर होता है कि आदमी सोचता है कि चलो ये छोटी नौकरी है, यही मिल जाए कम से कम। और व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा करने का प्रयास करता है। वो दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन संभव है कि उनकी 25 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता न हो। और ये उन दोनों को मालूम भी रहा होगा,
क्योंकि जब इस प्रकार की शारीरिक दक्षता परीक्षा दी जाती है तो लोग उसका अभ्यास महीनों पहले से करते हैं, 6-6 महीने से साल भर लोग इसका अभ्यास करते हैं। और ये तो तय है कि ये दोनों लोग 25 किलोमीटर नहीं दौड़ पाते थे या इन्होंने अभ्यास सही से और पूरा नहीं किया, लेकिन एक चांस लिया इन्होंने और चांस लेने में इनका जो कैलकुलेशन था, जो इनका आकलन था, वो गलत हो गया और किन्हीं किन्हीं कारणों से इनकी मृत्यु हो गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि या तो डिहाइड्रेशन के कारण इनकी मृत्यु हुई और या तो जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर का खून और धमनियों में इतनी तेज चलता है कि मुझे लगता है जो पहले वाले व्यक्ति थे उनका हार्ट अटैक हुआ होगा और जो दूसरे हैं उनका डिहाइड्रेशन, चूंकि वो बीमार हुए, भर्ती हुए, उसके बाद उनका डिहाइड्रेशन से उनकी मृत्यु हुई है। तो मित्रों, अपनी क्षमता को पहचानिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इस तरह की परीक्षाओं को भरें जिसमें इतना कठिन जो है फिजिकल टेस्ट होता है। ये जो फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी है, इसको मैंने खुद देखा है इसका फिजिकल टेस्ट करते हुए। तो इसमें 25 किलो का एक बैग पीठ पर लाद कर और उसके बाद 25 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। और ये वास्तविकता है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और घंटों घंटों पूरी रात भर बैठ के पढ़ाई करते हैं, इस प्रकार का कठिन टेस्ट निकालना उनके बस की बात नहीं होती है। और हाँ, कुछ लोग पढ़ाई के साथ फिजिकली भी फिट होते हैं बहुत, वो लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे इस प्रकार के फिजिकल टेस्ट को जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो पास नहीं कर पाते हैं। तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। नौकरी जीवन से बड़ी नहीं है। जो उड़ीसा की सरकार है उसने दोनों बच्चों के, जो दोनों नवयुवक थे, इनके परिवार को 4-4 लाख रुपए की जो एक्सग्रेशिया सहायता है वो देने की घोषणा कर दी है। जो इन दोनों की मृत्यु का एग्जैक्ट रीजन है वो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। संभवतः इनकी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें कंफर्म होगा कि दोनों जो नवयुवकों की मृत्यु किन कारणों से हुई है। लेकिन हर हाल में वो हार्ट अटैक या जो डिहाइड्रेशन ही उसका कारण निकल करके आएगा, क्योंकि 25 किलोमीटर की दौड़ बहुत आसान नहीं होती है। और आज की डेट में जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा खान पान है, उसमें इस प्रकार की दौड़ जो है निकाल पाना सबके बस की बात नहीं होती है। तो चलिए मित्रों, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अपना ध्यान रखिए। अगर आप अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस के दौरान इस प्रकार के फिजिकल टेस्ट को आसानी से कर लेते हैं और समय से पहले पूरा कर लेते हैं, तभी आप इस प्रकार के फिजिकल टेस्ट में हाथ आजमाइए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी, हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।